नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो बालाजी विश्वनाथ थे, जो उन्होंने भूल की सरदारों पर निर्भर रहने की, जिससे राजा की जो स्थिति थी वो बहुत ही निर्बल हो गई थी और पूरी तरीके से वो इन सरदारों पर निर्भर हो गए थे। और किस तरीके से उन्होंने जो है हर खर्चे को अलग अलग तरीके से बांट दिया इन सरदारों के बीच। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो सर रिचर्ड टेम्पल और सर देसाई के जो विचार हैं इन सब चीज़ों को लेकर वो क्या रहे हैं। तो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ सर रिचर्ड टेम्पल से। सर रिचर्ड टेम्पल ने बालाजी का चरित्र और उनकी सफलताओं का जो वर्णन किया है, उनके शब्दों में वो इस प्रकार से है। टेम्पल साहब कहते हैं, वह अपने उत्तराधिकारियों से कहीं अधिक एक ब्राह्मण की भांति था। वह एक शांत, दूरदर्शी, शासन के गुणों से संपन्न, उच्च अभिलाषी और विचारशील, आसुरी शक्ति को चरित्र बल से जीतने वाला, राजनीतिक दांव पेच का पंडित और अर्थशास्त्र का आचार्य था। ये टेम्पल साहब बालाजी विश्वनाथ जी की बारे में बोलते हैं और इस प्रकार से उनकी काफ़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आगे टेम्पल साहब बोलते हैं बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में कि राजनीतिक जीवन में उसे इस प्रकार के कार्य करने पर बाध्य होना पड़ा जिनसे उन्हें घोर आत्मिक कष्ट होता था। अनेक बार उसे मार डालने की धमकियां दी गई और हर बार वह ब्राह्मणोचित निर्लिप्त भाव से इसके लिए उद्यत रहा। ये टेम्पल साहब बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में लिखते हैं और मैं ये उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूँ। उन्होंने यानी बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में वो लिखते हैं कि उन्होंने आतंक और शक्ति द्वारा मुगलों को मराठों की स्वाधीनता मानने के लिए बाध्य कर दिया। बालाजी राजनीतिक क्षेत्र में अजेय रहकर मुसलमानों की शक्ति के ध्वंस अवशेषों पर हिंदू राज्य की स्थापना का प्रयत्न करते हुए दुर्भाग्यवश अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये जो बातें मैंने बताई ये सर रिचर्ड टेम्पल के शब्दों में ही हैं, जो उन्होंने महान मराठे बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में लिखी है। मैं बालाजी विश्वनाथ जी को सत सत नमन करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताना। और दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि सरदेसाई साहब बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में क्या लिखते हैं और पेशवाओं के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए सरदेसाई साहब जी के शब्दों में ही उनके अनुसार, इस प्रथम पेशवा की सेवाओं और सफलताओं को अभी भी इतिहास में पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इस विषय में केवल थोड़े ही दिनों से खोज हुई है। ये बात सरदेसाई साहब कहते हैं। साहू जी ने इसे अपने एक पत्र में अतुल पराक्रमी सेवक कहकर संबोधित किया है। सरदेसाई साहब के शब्दों में ये मैं बात कह रहा हूँ। आगे सरदेसाई साहब कहते हैं कि जो साहू जी ने बालाजी महान मराठे के बारे में लिखा है कि वे अतुल पराक्रमी सेवक हैं, ऐसा उनको संबोधित किया गया है साहू जी के द्वारा। इसी के बारे में सरदेसाई साहब कहते हैं कि इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसने अपने राज्य की जो पद था सेनापति के कार्यालय का, वो एक साधारण कर्मचारी को नहीं दिया था, बल्कि एक अनुभवी योग्य पुरुष को सौंपा था, जिससे वह एक लंबे अरसे से व्यक्तिगत रूप से परिचित था और उन्हें पर्सनली जानता था, और जिसकी योग्यता को उन्होंने पूरे 5 वर्ष की कठिन परीक्षा में खरा पाया था। ये जो बात है ये सरदेसाई साहब लिखते हैं महान बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में,
और मैं उन्हें कोटि कोटि अपना नमन करता हूँ। बालाजी विश्वनाथ वास्तव में बहुत महान मराठे रहे हैं। बालाजी विश्वनाथ जी को लेकर आगे सरदेसाई साहब बताते हैं, उन्हीं के शब्दों में मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। और वे कहते हैं कि वास्तव में यद्यपि इस प्रथम पेशवा के जीवन के कार्य के विषय में अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, हम लगभग निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि उनका पिता और दादा शिवाजी के सेवक थे। उसे मुगल मराठा संघर्ष के काल में बड़ा गहरा अनुभव था, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुई साहू जी की और सारे देश की स्थिति का पूर्णतः अध्ययन कर चुका था। ये सरदेसाई साहब के शब्द हैं महान बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में। और आगे वे कहते हैं कि शिवाजी महान द्वारा इच्छित और पिछले 2 शासन कालों में छिन्न भिन्न होते हुए हिंदू साम्राज्य की स्थापना के कार्य के लिए तत्कालीन सारे साधनों को पूर्ण उपयोगिता से प्रयोग करने में उन्होंने अद्वितीय शासन योग्यता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। दक्षिण में ताराबाई के स्वतंत्र राज्य की स्थिति के कारण उन्हें अपनी उन्नति के मार्ग की तलाश उत्तर की ओर करनी पड़ी। ये जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, ये सरदेसाई साहब अपने एक पुस्तक में लिखते हैं, जिसका नाम है मेन करंट्स ऑफ मराठा हिस्ट्री। तो ये कुछ विचार थे इन इतिहासकारों के, जिसमें मैंने सर रिचर्ड टेम्पल और सरदेसाई साहब को इंक्लूड किया है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को डॉक्टर सिन्हा साहब के विचार भी बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में बताए थे। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे इनमें और क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो चलिए, आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों की हर मनोकामना परिपूर्ण हो और आप लोग हमेशा फले फूले। चलिए दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया।